हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट कॉसम थिंग्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कबाड़ से भी कबाड़ वाले चीज़ों के साथ आपके साथ ये आइडिया शेयर करने वाली हूँ। मतलब ये कुछ ब्रोकन मेरे पास थिंग्स जो भी है मैं उनको यूज़ करने वाली हूँ एंड उसी से ही मैं आज आपके साथ बहुत ही प्रिटी अमेजिंग से आइडिया शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये एक ग्लास बॉटल। ये पिकल वाले बॉटल थे और बाय चांस ये गिर के अपने आप ही गिर गया था और थोड़ा सा इसमें से ये टूट गया। तो बेस जब टूट गया तो मुझे लगा कि इसको मैं फेंकने तो बिल्कुल ही नहीं वाली हूँ, क्योंकि इसको मुझे बहुत ही अमेजिंग से एक आइडिया मेरे दिमाग में था काफ़ी टाइम से, और मैं एज इफ ऐसा था कि मैं मैनिफेस्ट कर ही रही थी कि कब कुछ टूटे इस तरह का जार और मैं उससे ही ये वाले आइडिया शेयर करूँ। तो ये उसी से ही, मतलब नहीं तो जिस तरह से ये ग्लास बॉटल टूटा कोई भी चांस नहीं था, अपने आप ही गिर के टूट गया। तो मुझे लगा कि ये तो पर्टिकुलर इसी क्राफ्ट के लिए ही ये जार एज इफ मैं खरीद के लाई थी। पिकल ये लाई थी। पिकल में मुझे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट तो था नहीं, बट जैसे ही ये जार टूटा मैंने तो इसको ले लिया और इससे मैं आज बनाने वाली हूँ एक ऐसा अमेजिंग से आइडिया जो आपको भी देख के बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा होपफुली। तो चलो अब देखते हैं कि इसको मैंने किस तरह से बनाया है। सबसे पहले यहाँ पे जो ब्रोकन वाला पार्ट था वहाँ पे मैंने इसको फिल करने के लिए टिश्यू पेपर ऐड कर दिया है। कोई सा भी आपके पास इस तरह के टूटे फूटे जार होते हैं तो उससे आप इस तरह से फिल करके एंड देन आप आइडियाज़ ट्राई कर सकते हो। या फिर कभी कभार होता है कि ऐसे वाले जार तो हमारे पास काफ़ी सारे होते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो सो दैट उसके अंदर आप कुछ भी लिक्विड या फिर कुछ भी आप स्टोर भी एक्चुअल में कर सकते हो। बट क्योंकि मेरा ये जार तो टूटा हुआ है तो इसलिए मैं इसमें कुछ लिक्विड तो स्टोर नहीं कर सकती, बट डेफिनेटली कैंडीज़ वगैरह तो स्टोर कर ही सकती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको जेसो से कवर कर दिया एंड देन इसके ऊपर मैं यूज़ करने वाली हूँ एक्रिलिक पेंट। तो यहाँ पे एकदम बेसिक से, मतलब बहुत ही लाइटर शेड ऑफ येलो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। येलो के साथ बहुत सारा वाइट ऐड कर दिया एंड इस तरह से एक पेस्टल शेड ऑफ येलो यहाँ पे मैंने इसको पूरे को कवर कर दिया। एंड लीड के लिए मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। तो आपको अभी तक इसको देख के समझ में आ गया होगा एंड आपने ऑब्वियसली थंबनेल में भी देख लिया होगा कि मैं इससे क्या बना रही हूँ। तो ये वाला आइडिया मैं काफ़ी टाइम से ट्राई करना चाहती थी और बी मुझे कितना ज़्यादा पसंद है ये तो अभी तक जो मुझे हमेशा से फॉलो करते हैं उनको पता होगा, क्योंकि मैंने बी वाले क्राफ्ट्स काफ़ी सारे आपके साथ शेयर किया है। तो आज मैं ये डिफरेंट आइडिया भी ट्राई कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं आज सुपर क्ले से यहाँ पे कुछ बनाने वाली हूँ। तो जितने भी बी हाइव ये सारे जो मैं यहाँ पे आइटम्स पेस्ट करूँगी वो सारे के लिए हमेशा मैं जनरली मोल्डेड क्ले का यूज़ करती थी, बट आज मैं यहाँ पे पहली बार ये सुपर ड्राई क्ले का ही यूज़ कर रही हूँ। तो बहुत सिंपल है, आप स्टेप्स देखो। आई होप ये आइडिया आपको भी सिंपल लगे और आप भी इसको ट्राई करोगे। अब इसके स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है और देखो बीज यहाँ पे कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। मुझे बी ऐसे तो पता नहीं बहुत डरावना लगता है, बट ये जो क्राफ्ट्स में मैं बीज ऐड करती हूँ ये मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद आते हैं, बहुत क्यूट से लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा एवरी वीक ही अगर मेरा बस चले तो मैं कुछ बी वाले आइडियाज़ ट्राई करूँ। बट हमेशा तो एक ही तरह का आइडियाज़ ट्राई नहीं कर सकते। बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने ये सुपर ड्राई क्ले से ये वाले बीज बनाए और इसका आउटकम बहुत ही अमेजिंग तो आया ही है। एकदम लगेगा कि ये आप किसी यूनिक
जहाँ पे क्राफ्ट्स मिलता है, इस तरह के जार आपको सिर्फ वहीं पे देखने को मिलेंगे। तो आप भी इसको अपने से ही अगर ट्राई करो तो इसमें आप बीज़ ही क्यों, आपको जो भी क्रिएचर पसंद है आप वो सारे ऐड कर सकते हो। मुझे बी बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसको बी वाले हाइव का ही रखा है लुक। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ट्राई करना, क्योंकि ट्राई करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है एक जर्नी को देखना। मतलब जब आपके पास कोई ऐसा कबाड़ है जो आप 1 सेकंड के अंदर बाहर फेंक सकते हो, बट आपने उसके पीछे 1 घंटा लगाया और उसको एक ऐसा आइटम में कन्वर्ट किया जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके घर वाले या फिर किसी को भी, जिसको भी आप दिखाओ या जो भी आपके घर पे आए देखे, उनको भी पसंद आए। तो इस तरह के यूनिक आइटम्स हर कोई चाहता है और हमेशा बाहर से परचेज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है एक तो, एंड देन वो हैप्पीनेस आपको, वो जर्नी जो आप विटनेस करोगे, जो जर्नी आप देखोगे, जिसको आप बनाओगे खुद से, वो वाला हैप्पीनेस तो खरीदने से नहीं आएगा। तो डेफ़िनेटली ट्राई करना, ये तो मैं हमेशा ही रिकमेंड करती हूँ कि हर क्राफ्ट जो भी आपको आता है, जितना भी आता है, आप उसको ही ट्राई करो। और एक बार आप स्टार्ट करोगे बनाना क्राफ्ट्स, उसके बाद आपको लगेगा कि मैं हमेशा ही क्रिएट करते रहूँ, क्योंकि ये जर्नी है ही इतना ब्यूटीफुल और इतना ज़्यादा सैटिस्फाइंग होता है। आपके पास 5 मिनट्स है तो आप 5 मिनट्स इन्वेस्ट करो, आपके पास 10 मिनट्स है, 1 घंटा है, जो भी आपके पास टाइम है, आप ये पर्टिकुलर चीज़ में एक बार इन्वेस्ट करके देखना, आपको भी मज़ा डेफ़िनेटली आएगा। तो देखो, बातों बातों में ये तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसमें ये छोटे छोटे क्यूट से फ्लावर्स भी मैंने ऐड कर दिया है और इसको ड्राई होने में बहुत ही कम टाइम लगेगा। इसको आप ऐसे ही कहीं पे भी, मतलब विदिन 15 टू 20 मिनट्स ही आप इसको बना के एंड कहीं पे भी डेकोरेट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा, बहुत ही यूनिक लगेगा। तो आई होप ये आइडिया आपको पसंद आया हो और ज़रूर बताना कि आइडिया आपको कैसा लगा और आप भी ट्राई करने वाले हो कि नहीं, ये भी ज़रूर बताना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये आइडिया एक ऐसा है जो आपको बिगनिंग में तो देख के लगेगा कि अरे ये तो कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। तो एग्जैक्टली यस, मैं यहाँ पे कुछ और ही बनाने वाली थी। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि आप दिल से चाहते हो कि कोई चीज़ टूट जाए। मतलब बचपन से मेरा ये आदत है कि कुछ भी टूट जाता था तो मैं बहुत ही रोती थी। बट देन अभी अगर कुछ टूट जाता है जिसको मैं रीयूज़ कर सकूँ, मतलब मैं हमेशा चाहती हूँ कि ऐसे क्रिएटिवली टूटे ताकि मैं उसको फेंकना ना पड़े, बल्कि उसको मैं यूज़ करूं। जैसे लास्ट वाले में आपने देखा कि ग्लास बॉटल ऐसे टूटा था जैसे कि मानो ये इस क्राफ्ट के लिए ही टूटा हो और इस क्राफ्ट के लिए ही ये जार बना हो। तो अगर ये नीचे गिर जाता तो पूरा ही टूट जाता, जो मेरे किसी काम में नहीं आता। बट इस तरह से मैं मैनिफेस्ट करती हूँ कि ऐसा टूटे कि जिससे मैं कुछ ना कुछ बना सकूँ। तो यहाँ पे आपने देखा अभी तक कि ये जो प्लेट मैंने यहाँ पे बनाया है मोल्डेड क्ले से, अभी तक तो ये जर्नी ठीक चल रहा था। मतलब मैंने इसको बनाया, ये ड्राई हुआ, इस पे जेसो अप्लाई किया, इस पे वाइट पेंट तक मैंने कर दिया। बट देन जो हुआ वो तो अनएक्सपेक्टेड था। मतलब इसको मैं ऐसे ही ड्राई होने के लिए रखी हुई थी एंड पता नहीं कहाँ से, मतलब कभी भी ये बॉटल जो मैं रखती हूँ अपने साइड टेबल पे, वो कभी भी नहीं गिरता है खुद से। बट उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता, हवा से गिरा या अपने आप ही मानो वो बॉटल गिर गया और इसके ऊपर ही गिरा और इसका एक पोर्शन देखो यहाँ साइड से ये टूट गया। अब जब ये टूट गया तो मुझे ये फेंकने का तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बिकॉज मैंने इसके पीछे टाइम इन्वेस्ट किया एंड
इसके पीछे मनी भी इन्वेस्ट किया ऑब्वियसली, क्योंकि मोल्डेड क्ले मैंने परचेज़ किया था, जेसो परचेज़ किया, सब चीज़ें जो भी मैंने यूज़ किया था अभी तक, वो सारे तो परचेज़ करके ही मैंने यूज़ किया था। तो इसको मैं फेंकने तो बिल्कुल ही नहीं वाली थी। तो मुझे लगा कि ये सारे जो फ्लावर्स हैं, जो थोड़ा बहुत मोल्डेड क्ले हमेशा कुछ ना कुछ क्राफ्ट से बच जाता है, उससे मैं इस तरह के फ्लावर्स बना के हमेशा ही रख देती हूँ। मुझे लगता है कि कभी तो ये यूज़ में आ ही जाएगा, और देखो आज ये यूज़ आ भी गया। तो यहाँ पे मुझे लगा कि इन सारे फ्लावर्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ, सो दैट ये जो ब्रोकन वाला पार्ट था वो इससे हाइड भी हो जाए, और ये जो प्लेट है, ये जो मतलब छोटा-सा जिसके ऊपर एज़ अ ऑर्गेनाइज़र आप इसको बना सकते हो, इसके ऊपर आप टी लाइट रख सकते हो। आप कैसा भी चाहो, अगर आप तो ऑब्वियसली ऐसे बना के उसको तो तोड़ोगे नहीं, तो आपके पास अगर टूटा-फूटा प्लेट है या टेराकोटा के जो बिरयानी हंडी के जो लीड होते हैं या जो भी है, आप उससे भी ये आइडिया ट्राई कर सकते हो। ये प्लेट अगर मैं इसको नहीं इस तरह से बनाती तो शायद ये वेस्ट ही होता, तो इसलिए मैंने तो इसको वेस्ट मटेरियल ही कंसीडर किया। अब कोई बोलोगे कि ये तो आपने मोल्डेड क्ले से बनाया तो वेस्ट मटेरियल कहाँ हुआ? तो इनिशियली ये वेस्ट मटेरियल नहीं था, बट देन क्योंकि हवा चली या पता नहीं क्या हुआ, ये प्लेट जो टूट गया, तो ये तो वेस्ट ही होता। बट यहाँ पे ये फ्लावर्स पेस्ट करने के बाद मुझे लगा कि अच्छा हुआ कि ये टूट गया था, अदरवाइज़ ये आइडिया इंस्टेंटली मेरे दिमाग में आता ही नहीं, क्योंकि प्लेट अगर मैंने इस तरह से बना दिया था तो ये फ्लावर्स तो मैं पेस्ट ही नहीं करती। बट जैसे ही ये प्लेट इस तरह से टूटा, मुझे लगा कि ये फ्लावर्स यहाँ पे पेस्ट करके एंड इसको मैं इस तरह से पेंट करती हूँ। अब देखो ये ना तो वेस्ट मटेरियल रहा, और मेरे पैसे भी बच गए और मेरा टाइम भी बच गया, और उससे भी बड़ी बात, मुझे जो हैप्पीनेस और सैटिस्फैक्शन मिली इसको कंप्लीट करने में, वो तो बियॉन्ड वर्ड्स है। मतलब इस तरह से जब मैं किसी भी चीज़ को बचा लेती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलता है, और ये तो अब वेस्ट मटेरियल से एक यूटिलिटी का थिंग भी बन गया। इसको आप अच्छे से, इसके ऊपर मैंने वार्निश भी अप्लाई कर दिया, और इसको मैं अपने घर पे अब हमेशा फ्लॉन्ट भी कर सकती हूँ। सो आई होप ये दोनों आइडिया आपको पसंद आए, और आपको ये समझ में भी आया होगा कि किसी भी चीज़ को आपको फेंकना नहीं है, उसको किसी ना किसी तरह से आप यूज़ कर ही सकते हो। तो चलो, मैं आपसे मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन बताना कि दोनों में से आपका फेवरेट आइडिया कौन-सा है। तो मैं मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में विद अनदर फ्यू इंटरेस्टिंग क्राफ्ट्स। तब तक के लिए एज़ आई ऑलवेज़ से, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैप्पी क्राफ्टिंग।